सफेद बालों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि बाल सफेद होते जा रहे हैं, ग्रेइंग हेयर का जो प्रॉब्लम होता है कि धीरे-धीरे बाल सफेद होते जा रहे हैं, ये समय से पहले बाल सफेद होते जा रहे हैं। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी दोस्त नम्रता, आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, अंदर से बहुत खुश होंगे, बहुत-बहुत पॉजिटिव होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। खास तौर पर मेरे उन सभी फ्रेंड्स के लिए जो सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, ग्रेइंग हेयर का जो प्रॉब्लम होता है कि धीरे-धीरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, ये समय से पहले बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। और अपने सफ़ेद बालों को देखकर अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, क्योंकि इस वीडियो के देखने से पहले भी शायद आपने काफ़ी और दूसरे वीडियोज़ भी देखे होंगे, जिसकी मदद से आप अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकें, लेकिन आप उसमें असफल रहे हैं, आपके बाल काले नहीं हुए हैं और अगर आप हताश हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चीज़ एकदम क्लियरली समझाऊँगी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, वो 2 स्टेप रेमेडी है। यानी कि मैं बात करने वाली हूँ हीना एप्लीकेशन की, यानी कि मेहंदी के एप्लीकेशन की और इंडिगो पाउडर की एप्लीकेशन की। रुक जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार, ये तो हम हर वीडियो में देखते हैं, ये भी वही बताने वाली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रुक जाइए। मैं आपको एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जो आज से पहले शायद आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा और वही वजह है जिसकी वजह से आपके बाल कंप्लीटली या पूरी तरीके से काले नहीं हो पा रहे हैं। आपको काफ़ी लोगों ने बताया होगा कि हीना का एप्लीकेशन करो, इंडिगो पाउडर का एप्लीकेशन करो, उससे बाल काले हो जाते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि उसके एप्लीकेशन करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो करना है और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब तक आप उस पहली सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिपरेशन वाली बात है कि आपको पहले अपने बालों को प्रिपेयर करना है, एप्लीकेशन से पहले, जब तक आप अपने बालों को प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपके बालों के ऊपर ये जो हीना पाउडर और इंडिगो पाउडर है, ये कोई ख़ास असर नहीं छोड़ेंगे, आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको अपने बालों को प्रिपेयर कैसे करना है और ये सबसे सबसे दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आर्टिफिशियल जो कलर मार्केट में मिलते हैं, जो केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो किसी भी बाल पे आराम से हो जाता है उससे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, तो वो आपके बालों पे आसानी से वो कलर चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बालों को नेचुरली कलर को अब्ज़ॉर्ब करना है, तो वो डिपेंड करता है आपके बालों की पोरोसिटी के ऊपर। अब पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि आपके बाल नेचुरली कितना कलर अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो बाल होते हैं उनके ऊपर भी रोम छिद्र, जैसे हमारी स्किन पे रोम छिद्र होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे बालों पर भी छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें हम क्यूटिकल्स कहते हैं। अब जिन लोगों के क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, यानी कि उनके जो बालों की पोरोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जिनके जो बालों के छिद्र यानी क्यूटिकल्स नॉर्मल होते हैं, ना ज़्यादा ओपन होते हैं, ना बिल्कुल क्लोज़ होते हैं, बीच के होते हैं, उनके बालों की जो पोरोसिटी होती है वो नॉर्मल होती है। और जिनके बालों में बिल्कुल भी मतलब रोम छिद्र बहुत कम खुलते हैं, एकदम ना के बराबर होते हैं, उनके बालों के जो पोरोसिटी लेवल होता है वो बहुत लो होता है। मोटा-मोटा 3 कैटेगरी। यानी कि जिन बालों की पोरोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो यूजुअली बहुत ही रूखे, सूखे, बेजान होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके बालों में जो छिद्र है, जो क्यूटिकल्स है, वो बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, तो वो जितनी जल्दी मॉइस्चर एनवायरनमेंट से अब्ज़ॉर्ब करते हैं, उतनी ही जल्दी वो हमारे अंदर का भी जो मॉइस्चर, जब बाल अंदर से भी तो नमी लेते हैं, हमारी बॉडी से भी नमी लेते हैं, उतनी ही जल्दी वो नमी बाहर भी चली जाती है, वो उसे होल्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीज़ीनेस होती है बालों की। आप अगर सुबह से टच करेंगे ना तो बहुत रफ-रफ आपके बाल दिखेंगे, तो वो होती है हाई पोरोसिटी। जिनके नॉर्मल बाल होते हैं, वो होता है कि कलर भी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और कभी-कभी हल्के-फुल्के फ्रिज़ी भी हो जाते हैं, जो कि मैनेजेबल होता है।
जैसे कि मेरे बाल हैं, मेरे बालों की जो पोरोसिटी है वो मीडियम है। अभी आपको मेरे बाल दिख रहे होंगे कि थोड़े रफ से हैं, ये एक्चुअली मैंने कलर कराया था अपने बालों को, केमिकल ट्रीटमेंट कराया था। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि केमिकल बाहर जो केमिकल कलर्स होते हैं वो बिल्कुल मत कराइए। ना केवल वो बालों को मतलब डैमेज करते हैं, वो रूखा-सूखा भी। जब से मैंने अपने बालों को ये कलर कराया ना, ये मेरे बाल इतने ज़्यादा रूखे हो गए हैं कि मुझे इनको मतलब ना मेरे नेचुरली जो बाल थे वो बहुत सॉफ्ट थे, सिल्की थे, मतलब नॉर्मल रेंज में भी अच्छे मेरे सिल्की बाल थे। और जब से मैंने ये कलर करा, एक तो मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, जो अब काफ़ी हद तक मैनेज हो गया है। मैं काफ़ी होम रेमेडीज़ को अपने बालों में यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकूँ और अपने बालों को फिर से पहले जैसा कर सकूँ। तो वो भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मोटे-मोटे तौर पे कहूँगी कि कलर बिल्कुल मत कराइए। दिखने में थोड़े दिन बड़ा अच्छा लगता है कि वाओ! अच्छी वाली फीलिंग आती है, थोड़ा स्टाइल मारने का मन करता है तो हम कलर करा लेते हैं, मैंने भी वही किया था। थोड़ा लुक चेंज करने का मन किया था, फैमिली में कुछ फंक्शन्स थे, सोचा थोड़ा हीरोइन बन के चले जाएँगे, बालों का कलर-वलर करा लेंगे, लेकिन मेरे बालों की ऐसी-तैसी हो गई। तो मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़ कभी नहीं कराना चाहिए। जितना हो सके अपने बालों को आप नेचुरल ट्रीटमेंट्स ही दीजिए, केमिकल ट्रीटमेंट से दूर रखिए। मैं खुद बहुत बड़ी भुक्तभोगी हूँ। ये सिर्फ़ 4 दिन की चाँदनी होती है और उसके बाद सारे बाल खराब हो जाते हैं, तो कलर बिल्कुल मत कराइए। चलिए हम वापस आ जाते हैं अपनी पोरोसिटी के ऊपर। तो अब हम मोटा-मोटा ये समझ चुके हैं कि जिन बालों की पोरोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो बहुत जल्दी कलर को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अपने बालों की जो पोरोसिटी है, उसको थोड़ा हाई पोरोसिटी की तरफ लेके जाना है। उसके लिए आपको कुछ बातों का बहुत-बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जभी भी आप अपने बालों पे नेचुरली जब कलर अप्लाई करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे आपको 2 स्टेप बता रही हूँ, हीना और इंडिगो। तो ये आपको दोनों को आप कोशिश कीजिए कि वीकेंड्स पे करें। फॉर एग्ज़ाम्पल सैटरडे और संडे को 2 दिन को बैठ के आपको ये नेचुरल जो कलर्स है वो अप्लाई करना है अपने बालों में, हीना और इंडिगो। इससे पहले आपको क्या करना है, मिनिमम 1 हफ्ते पहले आपको अपने बालों में कोई भी हेयर मास्क नहीं लगाना है। इन शॉर्ट, जब आप हेयर मास्क अपने बालों पे लगाते हैं तो ज़ाहिर है वो हमारे बालों का जो टेक्सचर है उसे स्मूथ कर देते हैं। और जब हम अपने बालों का टेक्सचर को स्मूथ करते हैं तो हमारी जो पोरोसिटी है वो घट जाती है, कम हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है कि आपके बाल ना सिल्की हो जाएँगे। आप मेथी लगा के देखिए अपने बालों में, बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। जब अपने बालों में आप कोई एग का एप्लीकेशन करते हैं तो वो भी आपके बालों को बहुत सिल्की सॉफ्ट टेक्सचर देता है। तो कोई भी आपको हेयर मास्क, हेयर रेमेडी नहीं अप्लाई करनी है जो कि आपके बालों को सॉफ्ट बनाए या स्मूथ बनाए। तो इन शॉर्ट, आप 1 हफ्ते पहले कोई भी हेयर मास्क मत अप्लाई करिए, कोई भी हेयर रेमेडी अप्लाई मत करिए। सिमिलरली आपको 1 हफ्ते पहले तक अपने बालों में तेल भी नहीं लगाना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने प्लान किया है कि मैं ये संडे को अपने बालों में 2 स्टेप प्रोसेस करूँगी, यानी कि हीना अप्लाई करूँगी और इंडिगो पाउडर अप्लाई करूँगी। इसको कैसे अप्लाई करना है, बहुत प्रॉपर तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे या वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएँगे, तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिस हो जाएगा जो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो बस सुन लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए ताकि आप सही एप्लीकेशन कर सकें। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जभी भी आप अपने बालों को धोएँ इस 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में, आपको अपने बालों को कंडीशनर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कंडीशनिंग करने से भी हम अपने बालों को एक स्मूथ टेक्सचर देते हैं। तो आपको कंडीशनिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ओके? अब जिस दिन आप अपने बालों में ये रेमेडी लगाने वाले हैं, मान के चलिए आपने सैटरडे को आपको ये रेमेडी लगानी है, तो उससे 1 दिन पहले आपको अपने बाल धोने हैं। उस समय भी आपको ये कोशिश करना है कि आपको अपने बालों में एक ऐसा शैम्पू यूज़ कीजिए जो कि केमिकल फ्री हो। कोशिश कीजिए कोई हर्बल शैम्पू यूज़ करिए, कोई ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करिए, जिसमें कंडीशनिंग बिल्कुल भी ना हो। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको सैटरडे को अगर अपने पैक लगाना है तो फ्राइडे को आपने अपने बालों को धो लिया। थर्सडे को आपको क्या करना है कि थर्सडे की रात में आपको लेना है 2 चम्मच मेथी दाना। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 चम्मच मेथी दाना, उसे आप किसी काँच की कटोरी में भिगो दीजिए। फिर एक और कटोरी लीजिए, उसमें आपको लेना है 2 चम्मच कलौंजी के बीज, उसे भी आप पानी में भिगो दीजिए। और फिर आपको लेना है मुट्ठी भर सूखा आँवला। आपको सूखा आँवला किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाएगा। आप सूखा आँवला ले लीजिए मुट्ठी भर और उसे भी काँच की कटोरी में भिगो दीजिए और इसे रात भर भिगो दीजिए।
जब आप इसको थर्सडे की रात को भिगोएँगे, तो फ्राइडे को सुबह उठ के आपको क्या करना है, ये पूरा जो तीनों चीज़ें हैं, ये अपना-अपना जो भी एसेंस है, वो पूरा पानी में छोड़ चुकी होंगी। तो बहुत ही हल्के हाथों से हल्का-हल्का उसे ऐसे मसलिए और फिर ये तीनों का पानी छान लीजिए। तो जब आप तीनों का पानी छानेंगे ना, तो वो डार्क ब्राउन शेड का होगा। तो तीनों को पानी छान के उसको इकट्ठा करके एक ग्लास में अलग से रख लीजिए। और जो सॉलिड चीज़ पड़ी है, उस तीनों को उठाइए, उसको मिक्सी में डालिए और उसका पेस्ट बना के रख लीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें आपको करनी है फ्राइडे की मॉर्निंग, ओके? अब आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लोहे की कढ़ाई, एक छोटी-सी कोई लोहे की कढ़ाई आप लेके आ जाइए, क्योंकि अगर आप अपने बालों को रेगुलरली कलर करते हैं, मेहंदी करते हैं, तो आपके पास एक लोहे की कढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई में जब हम मेहंदी को भिगोते हैं, तो जो आयरन का जो एसेंस होता है, वो पूरा का पूरा मेहंदी में आता है और आयरन हमारे बालों के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है और आप बार-बार इसका एप्लीकेशन करेंगे, फ्यूचर में भी करेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक छोटी-सी लोहे की कढ़ाई ज़रूर लेके आइए। लोहे की कढ़ाई लेके आइए, उसमें आपको हीना पाउडर लेना है, जितना भी आपके बालों की क्वांटिटी है उसके हिसाब से और उस पाउडर को आपको ये जो पानी आपने छान के रखा हुआ है ना मेथी का, कलौंजी का और आंवला का जो पानी छान के रखा है, इस पानी से उस हीना को आप पेस्ट बनाइए। जैसे आप उसका पेस्ट बना लेंगे अच्छे तरीके से, उसमें आपको डालना है 1 बड़ी चम्मच भर के शिकाकाई का पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जो आपने अभी पेस्ट बनाया, जो इन चीज़ों का जो रेसिड्यू बचा हुआ था, मेथी दाना जो बचा था, आंवला जूस बचा था और जो कलौंजी बची थी, जिसको आपने पीस के पेस्ट बना लिया, इस पेस्ट को आपको लेना है, इस कढ़ाई में डाल देना है मेहंदी के साथ, उनको अच्छे से फेंट दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये पूरा 24 घंटे तक जो आपकी मेहंदी का जो घोल आपने पेस्ट बनाया, वो इसी लोहे की कढ़ाई में 24 घंटे तक रहेगी। अब सैटरडे को सुबह उठ के आपको क्या करना है, ये जो मेहंदी आपने बनाई है, जो पेस्ट बनाया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देखेंगे कि लोहे की कढ़ाई के चारों तरफ ना काला-काला सा जम जाएगा। उसको आप निकाल के अच्छे से उसी में मिक्स कर दीजिए मेहंदी में और फिर इस मेहंदी को आपको अपने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करना है। गुड टू गो। अब इसे अप्लाई करने के बाद आपको मिनिमम अपने बालों में इसे 3 घंटे ज़रूर रखना है। सूखने के बाद आपको अपने बालों को सिर्फ़ पानी से वॉश करना है, आपको शैम्पू बिल्कुल नहीं करना है। संडे को आपको क्या करना है, संडे को आपको बनाना है इंडिगो पाउडर का पेस्ट। इंडिगो पाउडर भी नेचुरल हर्ब होता है, ये कोई केमिकल नहीं है। ठीक जैसे मेहंदी के पत्तों को तोड़ के, सुखा के फिर पीस के पाउडर बनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से इंडिगो की पत्तियों को तोड़ के, सुखा के फिर इसका पाउडर बनाया जाता है। तो ये कंप्लीटली हर्बल है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिगो कोई केमिकल होता है, पता नहीं क्या होता है, कुछ नहीं होता। नील की खेती होती है, नील की पत्तियाँ हैं। बहुत सिंपल लेमन टर्म्स में है कि नील की पत्तियाँ हैं। आपने ये चीज़ ज़रूर अपनी दादी-नानी से सुनी थी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में वो नील की खेती करवाते थे, ये वही नील है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो मार्केट में जो बिना ब्रांड के जो पाउडर मिलते हैं, जैसे आप बहुत बार मेहंदी मिल जाती है, ठीक उसी तरीके से इंडिगो भी मिलता है। एक प्लास्टिक की थैली में एकदम ट्रांसपेरेंट में पैक आता है, उसके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल मत लीजिएगा। ये फेक पाउडर्स होते हैं, ये बिल्कुल भी असर नहीं करते हैं। आपको एक अच्छी क्वालिटी का इंडिगो पाउडर लेना है, जो किसी अच्छे ब्रांड को रिप्रेज़ेंट करे। तो किसी अच्छे ब्रांड का लीजिए, वही फ़ायदा करेगा क्योंकि जो भी ब्रांड वाला होगा, ब्रांडेड होगा, उसे अपनी क्वालिटी की चिंता होती है क्योंकि उसे अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना है। तो वही आपको स्पेशली इंडिगो पाउडर के केस में मैं बता रही हूँ, मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट मिलते हैं, स्पेशली जिनके पास कुछ लेबलिंग नहीं होती है, वो बहुत डुप्लीकेट आते हैं। तो आप लेबल्ड वाला ब्रांडेड लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपके बालों की क्वांटिटी के अनुसार आपको इंडिगो पाउडर लेना है और उसमें आपको मिक्स करना है गुनगुना पानी। यानी आपको इंडिगो पाउडर का जो पेस्ट है, उसे गुनगुने पानी को मिक्स करके उसका पेस्ट बनाना है। उसके साथ आपको उसमें ऐड करना है 1 चम्मच नींबू का रस। अगर आप नींबू का रस ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा उसमें दही ऐड कर दीजिए। दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी वो चलेगी। खट्टी चीज़ जो होती है वो इंडिगो पाउडर से जो उसके रंग को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अब जैसे ही इसमें कोई भी खट्टी चीज़ डालेंगे या तो नींबू का रस डालेंगे या फिर दही डालेंगे, तो इंडिगो पाउडर बहुत जल्दी अपने जो कलर है उसे रिलीज़ कर देता है और हमें उसका कलर ही चाहिए। जितना हो सके वो उतना कलर रिलीज़ कर सके ताकि हमारे बालों को उससे बेनिफिट मिल सके। और उस अच्छे से उसका पेस्ट बना के उसको प्लास्टिक के जो पॉलीथीन कवर होते हैं, कोई भी आपके घर में एक पॉलीथीन कवर हो, उसको अच्छे से लपेट दीजिए उस बर्तन को
और कोशिश कीजिए आपका बर्तन हो वो काँच का होना चाहिए, क्योंकि काँच किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो काँच के बर्तन में आप उसको अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और उसे प्लास्टिक की कवर से अच्छे से ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आपको इस पैक को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है और फिर आपको इसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करना है। आप पूरे बालों में इसे अप्लाई कर सकते हैं, जड़ से लेके एंड तक अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने बालों में 2 से 3 घंटे तक रहने दीजिए। जब ये सूख जाए, नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। आपको यहाँ पर भी शैम्पू बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ़ पानी से अपने बालों को धोना है बस। कोई शैम्पू, कोई कंडीशनर कुछ अप्लाई नहीं करना है। और मंडे, ट्यूसडे यानी कि इंडिगो एप्लीकेशन के 2 दिन तक आपको अपने बालों में कुछ अप्लाई नहीं करना, कोई हेयर मास्क अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना आपने और बिल्कुल भी नहीं धोना है। संडे के बाद आपको अपने बालों को बिल्कुल नहीं धोना है, बस ऐसे अपने बालों को बाँध लीजिए जब सूख जाएँ तब और बिल्कुल भी कोई एप्लीकेशन नहीं करना है। ट्यूसडे की रात में अच्छे से आप अपने बालों को ऑयलिंग करिए, क्योंकि मेहंदी ने आपके बालों को ड्राई किया है, उससे पहले ही हम 1 हफ्ते से अपने बालों को ऑलमोस्ट ड्राई कर रहे हैं, बेजान बनाए जा रहे हैं। वो प्लस मेहंदी लगाने से आपके बाल और भी ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाएँगे और भी ज़्यादा ना ड्राई हो जाएँगे और इंडिगो एप्लीकेशन के बाद भी आपके बाल ड्राई हो जाएँगे। तो ट्यूसडे के दिन आपको अपने बालों में भर-भर के अच्छे से ऑयल मसाज करना है, ऑयल एप्लीकेशन करना है। बहुत हल्के हाथों से मसाज करिएगा, लेकिन बालों में पूरे बालों में तेल अच्छे से लगाइए और आराम से उसे रात भर अपने बालों में रहने दीजिए। ऐसा करने से जो आपके बालों के हमने पोरोसिटी को जो आर्टिफिशियली बढ़ाया है, उसकी वजह से आपके बाल मैक्सिमम कलर को अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और जब हम उसको अच्छे से ऑयलिंग करेंगे अपने बालों को, तो हम वो सारे क्यूटिकल सबको क्लोज़ कर देंगे ताकि जो आपके बालों ने कलर को अब्ज़ॉर्ब किया हुआ है, वो बाहर रिलीज़ ना हो, वो अंदर ही होल्ड रहे। तो वेडनेसडे को अच्छे से अपने बालों को धोइए, उसको कंडीशनर करिए। आप देखेंगे कि आपके बाल जो सफ़ेद थे, वो पूरी तरीके से काले हो जाएँगे। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रोसेस को फ़ॉलो करके देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी कि आपके बाल काले नहीं हुए हैं। आपके बाल 110% काले हो जाएँगे। सिर्फ़ जो स्टेप्स बताए गए हैं आपको, उन स्टेप्स को आप फ़ॉलो करिए। और मुझे नीचे ज़रूर आके लिखिए कि आपको फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ये प्लीज़ नीचे कमेंट आके ज़रूर और ज़रूर लिखिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात कि किन लोगों को ये एप्लीकेशन फ़िलहाल नहीं करना चाहिए। तो पहले वो सभी लोग जिन्होंने मेरी तरह अपने बालों को कलर किया हुआ है। इसलिए मैं आपको अप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अप्लाई भी करूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे बालों में ऑलरेडी एक आर्टिफ़िशियल कलर है, केमिकल बेस्ड कलर है। तो केमिकल बेस्ड कलर्स के ऊपर नेचुरल कलर नहीं चढ़ता है, क्योंकि केमिकल कलर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए मैं आपको नहीं अपने बालों में अप्लाई करके दिखा रही हूँ और मैं पहले सोच रही थी कि जब मैं खुद अप्लाई करूँगी तब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगी। फिर मुझे लगा कि जब मैं खुद अप्लाई करूँगी तब एक और बार आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दूँगी। लेकिन अभी एटलीस्ट जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग एक्चुअली में बार-बार अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा और वो परेशान हो गए हैं कि यार हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा, बाकी लोगों को तो मिल रहा है। तो बस सिर्फ़ उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि शायद ये जो प्रिपरेशन वाला जो स्टेप है वो कोई नहीं बता रहा है। तो वो अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आप अपना मनचाहा कलर पा सकते हैं। दूसरी चीज़ें मुझे ना ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे ब्राउनिश शेड पसंद है, मुझे ना बरगंडी कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा मेहंदी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे ग्रे हेयर का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है और ना मेहंदी से ना मैं एक ब्राउनिश से लेके जो बरगंडी शेड का के बीच के आस-पास का जो शेड होता है, मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ पे वीडियो में की स्क्रीन पे दिखा दूँगी अपने बालों का कलर जब मैं मेहंदी लगाती हूँ, तो मेरे बालों में ये वाला कलर आता है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी। तो मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको भी अपने बालों को बरगंडी कैसे करना है या डार्क ब्राउनिश से बरगंडी शेड कैसे चाहिए, सिर्फ़ मेहंदी के एप्लीकेशन से, तो वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी, मैं क्या प्रोसेस फ़ॉलो करती हूँ। तो आप कमेंट करिए तो वो भी मैं वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। जैसे मेरे बालों का ये जो आर्टिफ़िशियल कलर है, जब ये खत्म हो जाएगा, तो मैं अपने बालों में आपको अप्लाई करके दिखाऊँगी कि वो कैसे एप्लीकेशन होता है। तो आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत-बहुत पॉज़िटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।